वो बागी हो गए, ठीक है। तो जो बागी हो गए और उनके साथ जिनको जाना था वो खुल करके उनके साथ चले जाते हैं, तो हम लोग उसका उपाय कर लेते हैं। लेकिन जो लोग हम लोगों के साथ रह करके और भीतर घात किए, वो हार का ये कारण है। विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हुई थी। उसके बाद पहला चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ एमएलसी का आरा बक्सर में ही। आरा बक्सर की अगर बात की जाए तो 11 विधायक में 10 आप लोग हुए, उसके बावजूद भी हार हो गई। उधर लोग कह रहे हैं कि 10 विधायकों की हार हुई है, सिर्फ एमएलसी एक पद नहीं हम लोग छीने। देखिए, बबूर तो आम मिल गया है, बबूर तो आम मिला है तो आदमी उल जुलूल कुछ भी बोले। जिस समय राधाचरण सेठ जी चुनाव जीते थे उस समय उनके 9 विधायक थे, इसलिए इसमें कोई विधायक मायने नहीं रहता है। यह हार हुई है और हम लोग इस हार की समीक्षा किए हैं और समीक्षा कर भी रहे हैं। यह हार अंदरूनी कारणों से हुई है। साथ में रहने वाले लोग कुछ घात किए हैं। ऐसा नहीं है कि जो जीते हैं उनको वोट ज़्यादा मिल गया। अगले बार के जो प्रत्याशी थे उन्हीं के लगभग में उनका वोट रहा। हाँ, हमारी वोटें कम जरूर हुई है क्योंकि हमारे वोटों का बंटवारा हो गया और कुछ लोग साथ में रह करके घात किए हैं, जिसके बारे में पार्टी और नेता निर्णय करेंगे कि इनके साथ क्या किया जाए। जो बंटवारा की बात कर रहे हैं उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि घात हुआ है। बंटवारा हुआ उसी में ना घात हुआ है। बंटवारा हुआ तो ये तो पता चल रहा है कि आप ही के पार्टी के जो महासचिव थे वो मतलब जनरल सेक्रेटरी वो चुनावी मैदान में उतर गए, तो साफ दिख रहा है वो तो घात नहीं, वो तो बागी हो गए। नहीं, वो बागी हो गए, ठीक है। तो जो बागी हो गए और उनके साथ जिनको जाना था वो खुल करके उनके साथ चले जाते हैं, तो उसका उपाय हम लोग कर लेते हैं। जो उनके साथ अगर खुल के चले जाते हैं तो हम लोग उसका उपाय कर लेते हैं। लेकिन जो लोग हम लोगों के साथ रह करके और भीतर घात किए, वो हार का ये कारण है। अगर वो भी उधर चले जाते हैं या उधर चले जाते हैं तो हम लोग समझ लेते हैं कि उधर से उधर गए। अब साथ में रह करके पीठ में कुछ लोगों ने खंजर भोंपा है और जिस पर निगाह है उसका समय पर इलाज होगा। संदेश विधानसभा में कल जिलेबी और दूध चला है इसी जीत की खुशी में। बढ़िया है। जिलेबी भी अगर छान करके अगर दुकान लोग अगर खोलते हैं तो कहाँ, इसमें ऐसा थोड़े है कि जादवे दूध बेचता है या हलवाई जिलेबी छानता है। अगर जादव जी लोग भी अगर जिलेबी छानते हैं तो बढ़िया चीज़ है। हमारा यहीं पर एगो बिहिया में है मंटू भाई, वही जिलेबी छानते हैं अपने से। तो ऐसा थोड़ा है किसी जाति के अधीन रह गया जिलेबी छानना या दूध बेचना। ये ठीक और बड़ी बात है, उनको रोजगार करना है, जिलेबी का रोजगार करें। एक चीज और अभी आप सुन रहे होंगे कि आनंद मोहन भी लगातार पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे तो वो पार्टी की सदस्यता नहीं लिए, उसके बावजूद भी बोल रहे हैं, अपने बेटे को लेकर के बोल रहे हैं उनको मंत्री पद मिलना चाहिए था, सरकार बचाए थे। देखिए, वो बौरा गए हैं। जो व्यक्ति ये आरोप लगाए, ऐसा बात नहीं है कि हर एक बात में किसी को हम ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ अलबला करके और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। खास करके उनका बयानबाजी देश के लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी के प्रति या संत प्रवृत्ति के जो नेता हैं निशांत जी, इनके प्रति इनको बोलना बहुत ही गलत बात है। एका दुका के लोग बारे में बोलते और ये बोलते कि अमुक व्यक्ति लेकर के ऐसे किया वैसे किया, तो बार्गेनिंग कोई भी किसी के साथ कर सकता है। जैसे कि अभी एमएलसी चुनाव में साथ में रह करके लोग जो है कि विश्वासघात किए और पीठ में छुरा मारने का काम किए। अगर वो विरोधी खेमा में जाते तो उसका उपाय हम लोग कर लेते, अलग से व्यवस्था कर लेते। अब जिनके हाथ में जिम्मेवारी दिया गया, जो नाव के पतवार हैं, वही क्या काम करें कि नाव ले जा करके डुबा दे, तो इसका मतलब बैठने वाला का गलती थोड़े, वो तो धोखा ना हुआ। तो उसी प्रकार से हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहीं लेन देन करके धोखा किया हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार और निशांत जी के ईमानदारी के प्रति भी किसी भी प्रकार से चांद में दाग हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जी और निशांत जी के ईमानदारी में दाग नहीं हो सकता है। निशांत जी को लेकर भी बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय किस लिए मिला है। अब जो उनको बोलना है बोले, वो तो सीधे खुल करके बोल रहे हैं कि मेरा बेटा को मंत्रालय मिलना चाहिए। तो जो व्यक्ति इस हद तक आ जाए कि मेरा बेटा ही सरकार चलाएगा और मेरा बेटा को मिल जाए, तो उस वहीं से उनका कहानी खत्म हो जाता है। पुत्र मोह में फंसे हैं क्या? नहीं, पुत्र मोह में तो लगभग नेता फंसे हुए हैं, उस पर हम नहीं बोलेंगे। लेकिन उनका बात उसी समय खत्म हो गया जब वो अपने बेटा को लेकर के सामने आया कि उसने सरकार बचाया था
अब इसमें तो अभी विपक्ष का आरोप लगा रहा था कई समय कि क्या किया, लेन देन फलना ढेकना। तो सरकार बचाए और सरकार गिराए ये सब अलग की मामला है। वो जैसे ही अपने लड़का को मंत्री पद के मांग किए, उनकी सारी बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, उनके बातों में दम नहीं है।